हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक नई कहानी के साथ फिर आपके सामने आई हूँ। तो आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ज़िंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये बात सभी कोई जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप ये बात नहीं जानते हैं कि जो भी इंसान किसी के ऊपर भरोसा करता है तो वो छल कैसे करते हैं। तो चलिए मैं इस कहानी के साथ आप लोग के साथ एक नई कहानी की शुरुआत करती हूँ। ये एक औरत की कहानी होती है जो कि अपने परिवार से बहुत ही तकलीफ़ों में रहती है, और उसकी जो मुलाकात होती है वो एक लेडीज़ से होती है। वो लेडीज़ उसको इतना अपने भरोसे में ले लेती है कि उस औरत को कोई दिखता ही नहीं है। वो अपनी बात उस औरत से शेयर करती है जिसको उससे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो उसका पता नहीं जानती थी, वो कहाँ की रहने वाली है वो भी नहीं जानती थी। सिर्फ वो इतना जानती थी कि वो अपने बच्चे को लेकर उसके बच्चे की स्कूल में आती थी। बस वहीं से मुलाकात करते करते बातचीत शुरू हो गई, और वो अपनी हर एक तकलीफ़ उस औरत से बताने लगी। और वो औरत जो थी वो फ्रॉड थी, बदमाश थी, क्योंकि वो हर समय एक साल यहाँ रहती थी तो एक साल कहीं और रहती थी। वो इस तरीके से पूरे हर जगह शहर शहर घूमकर अपने बच्चे को पढ़ाती थी और वहाँ वो रहती थी। तो वो औरत हर बात उससे शेयर करती थी जो कि उसको ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए थी। और वो उसकी बातों का भरोसा जीत जीत कर उस औरत के खिलाफ़ एक प्लानिंग बनाती है। वो बोलती है कि तुम्हारे पास जो भी सामान हो, जो भी जेवर हो, जो भी पैसा हो, तुम लेकर आओ और मैं तुम्हारी एक नौकरी लगवाती हूँ। वो औरत उसकी बातों में आ जाती है। वो क्या करती है कि जो अपनी सास का जेवर था वो ले लेती है, और अपने जेवर ले लेती है, और जो पैसा रखा हुआ था वो ले लेती है, और वो लेकर निकल जाती है उस औरत के पास। उसको ये पता नहीं होता कि इसका घर कहाँ है। तभी वो कही होती है उससे कि मैं तुमको इस जगह मिलूँगी मंदिर में, तुम वहाँ पर आ जाना। वो औरत जाती है वहाँ उस मंदिर के पीछे। वहाँ पर वो औरत होती है, और वो औरत कुछ इन मतलब जो आदमी लोग होते हैं उनको सहिया लगा देती है कि मैं जब यहाँ इससे बात करूँगी तो तुम लोग आ जाना। कुछ पैसे दे देती है उनको। बस वो औरत जाती है वहीं, कुछ सामान जो लेके अपने घर से आती है, अपने सास का जेवर, अपना जेवर सामान जो भी उसके पास पैसे वाला सामान होता है सब लिए होती है। और वो औरत के देती हुई कहती है कि लो बहन, मेरा भी कुछ इंतज़ाम कर दो, मैं बहुत तंग आ गई हूँ अपने घर वालों से, अपने पति से। तो मैं ये काम शुरू कर लूँगी तो मेरी जो तंगी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जिसके ऊपर मैंने इतना विश्वास किया है वो औरत अंत में मेरे साथ अंधविश्वास करेगी। बस वो जैसे ही वो पोटली लेती है अपने हाथ में, वैसे ही कुछ लोग आकर उसको पकड़ लेते हैं और उसको मारते हैं, पीटते हैं, बोलते हैं तुमको जान से मार देंगे। और उस औरत को भी पकड़ लेते हैं जिसने ये सब प्लानिंग की थी। लेकिन वो उसको उतना हानि नहीं पहुंचाते, और थोड़ा एक आध झापड़ मारते हैं और इसको डरवाते हैं। कहते हैं तुम ये बात अगर अपने घर में कही तो तुम्हें जान से मार देंगे, और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पति को भी मार देंगे, और तुमको हम जिंदा छोड़ रहे हैं। बाकी इस बात को लेकर वो अपने घर जाती है और कुछ दिन शांत रहती है। लेकिन उधर हंगामा मच गया होता है कि हमारे घर से सब सामान गायब है। लेकिन सभी कोई इस बात से अनजान होते हैं कि ये सामान गया तो गया कहाँ। वो ये नहीं जानते कि हमारी ही बहू हमारे घर में चोरी कर गई। जब कुछ दिन ऐसे बीतता है तो किसी ने देखा हुआ होता है, ये उधर से आती है, तभी इनके पड़ोस का कोई इंसान देखता है और बोलता है कि तुम्हारी जो बहू थी वो मैंने एक दिन देखा था कि बहुत अजीब हालत में थी, और इस कंडीशन में नहीं थी कि वो चल पाए, क्योंकि उसको बहुत जैसे किसी ने मारा हो। तभी उससे सख्ती से सब पूछते हैं कि बताओ क्या कहानी है, क्या बात है, तुम बिल्कुल डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। किसी तरह बहला फुसलाकर उससे बात पूछने की कोशिश की जाती है। तभी वो महिला बताती है कि मेरे बाबू को लेकर मैं स्कूल जाती थी। तभी वो औरत मुझसे मिलती है और वो सब ऐसा ऐसा कहती है। मैं जो भी घर की बातें थी सब उससे शेयर करती थी। तो वो औरत ने कहा जितने तुम्हारे पास सामान है तुम लेती जाओ, और मेरे जो भी मैं मेरे पास लाओगी मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूँगी। तो मंदिर के पीछे मुझे बुलाती है, मैं जाती हूँ सामान लेकर, और वो औरत को भी पकड़ते हैं, हमको भी पकड़ते हैं और मारने लगते हैं। तभी उनके घर वाले माथा पकड़ लेते हैं, कहते हैं जिसके ऊपर तुमने विश्वास किया उसी ने तुम्हारा विश्वासघात किया है,
अगली तुम ये नहीं जानती कि उन्होंने तुम्हारी जान बख्श दी, इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी, वो तुम्हें मार के फेंक भी देते वहाँ। ये सब किया धरा उस औरत का है। तो इसीलिए ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले 100 बार सोच लें। तो यहाँ मेरी कहानी समाप्त हुई। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।